गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम जो हमारी गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस लगाती है उसके दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। उसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। तो फ्रेंड्स, टैक्स क्या होता है? टैक्स, अब गवर्नमेंट कोई भी जब फीस लगाती है किसी सिटीज़न पे या किसी कॉरपोरेट पे, उसको हम टैक्स कहते हैं। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट को रोड बनानी है या सब्सिडीज़ दे रही है या पेंशन देना है, तो गवर्नमेंट कहाँ से देगी? वो जो ये पैसा कलेक्ट करती है टैक्सेस के थ्रू, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनके थ्रू इसी पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है और वो स्टेट्स को भी देती है उसके डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको याद हो तो एक हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन बनती है और वो डिसाइड करती है कि ये कितना टैक्स का पैसा स्टेट्स को देंगे और कितना स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा और कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि अब आप घर जाएंगे और गूगल करेंगे कि इस टाइम कौन सी फाइनेंस कमीशन वर्क कर रही है। वो 14th फाइनेंस कमीशन है, 15th है या 16th है, और उसके चेयरमैन कौन है और उसके मेंबर्स कौन कौन हैं। तो आइए पहले अब देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। Direct tax is a tax that a person or organization pays directly to the entity that imposed on it। ये एक ऐसा टैक्स होता है कि जिस व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है वो डायरेक्टली जाके उसको डिपॉजिट करा देता है। एक इंडिविजुअल पे कौन से टैक्स लगते हैं? वो होते हैं जैसे इनकम टैक्स, जो कि उसकी इनकम पे लगता है, उसकी वेल्थ टैक्स, तो उसकी वेल्थ पे प्रॉपर्टी टैक्स, और जो कॉर्पोरेट्स होती हैं वो पे करती है कॉर्पोरेट टैक्स। उनकी केस में इनकम टैक्स नहीं होता, कॉर्पोरेट्स को जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर वो देती है कॉर्पोरेट टैक्स। अ टैक्स वेयर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं और उनका नाम है मिस्टर राज। ओके, अब राज जी की इनकम है, सालाना इनकम है मान लीजिए 10,000 रुपये। अब गवर्नमेंट आएगी साल के अंत में और इन्हें बोलेगी कि राज जी, जो आपने पैसे कमाए थे पूरे साल में, उसके ऊपर आप 10% से मुझे इनकम टैक्स पे कीजिए। तो 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपये। तो अब आप ये देखिए, गवर्नमेंट ने इंसिडेंस, मतलब ये किसके ऊपर लगाया जा रहा है? राज के ऊपर, और राज को ही ये टैक्स पे करना है। मतलब इसका इम्पैक्ट कौन फील कर रहा है? राज ही फील कर रहा है। राज इस बर्डन को किसी और पे नहीं शिफ्ट कर सकता। वो अपने भाई बहनों या अपने पिताजी या अपनी माताजी को नहीं कह सकता कि आप मेरी जगह से मेरा टैक्स भर दीजिएगा मेरी इनकम पे। क्यों भाई? जब इनकम आपकी है तो टैक्स भी तो आप ही दोगे। तो डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, इंसिडेंस मतलब जिसके ऊपर लगाया जा रहा है, और जो उसको भरेगा मतलब जिसकी जेब में से वो जाएगा खर्चा, वो एक ही पर्सन या एक ही कॉर्पोरेट होती है। मान लीजिए अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सालाना टर्नओवर पता नहीं कितने ही करोड़ों में है। तो गवर्नमेंट साल के अंत में जाएगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को नोटिस भेजेगी कि आपको इतनी % से कॉर्पोरेट टैक्स देना है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये नहीं बोल सकती कि अब आप जाके किसी और कंपनी से ले लीजिए, नहीं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये प्रॉफिट अर्न किया है तो वो ही इस पे टैक्स भी देगी। तो आप ये देखिए, डायरेक्ट टैक्स के केस में ये थे हमारे राज जी और ये हमारी गवर्नमेंट। तो इन्होंने इन पर टैक्स लगाया और यही जाके उसको देंगे, शिफ्ट नहीं कर सकते। अब देखते हैं इनका इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन डज नॉट फॉल ऑन द सेम एंटिटी। इसको मैं अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए फिर से राज जी आ गए पिक्चर में, ठीक है। राज जी गए मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने। उन्होंने बर्गर ऑर्डर किया जो कि था 100 रुपये का, और मैकडॉनल्ड्स ने बोला कि इस बर्गर के ऊपर लगता है 20 रुपये का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई बर्गर की 120 रुपये। तो राज जी को अगर ये बर्गर खाना है तो उनको 20 रुपये टैक्स भी देना पड़ेगा। राज ये पैसे मैकडॉनल्ड्स को देगी और मैकडॉनल्ड्स जाके ये पैसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देगा एज GST। तो गवर्नमेंट ने ये साल के अंत में मैकडॉनल्ड्स के पास जाएगी कि लाइए जितना भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके पास इकट्ठा हुआ है वो हमें दे दो। तो क्या ये जो 20 रुपये थे ये मैकडॉनल्ड्स की जेब से गए? नहीं,
ये गए थे राज के, और जितने भी कस्टमर्स आए थे उनकी पॉकेट में से गए थे। मैकडॉनल्ड्स तो बस इसको इकट्ठा कर रहा है, और इसके ऊपर ये अप्लाई इसलिए हो रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, लेकिन ये भरेगा नहीं। ये जो टैक्स का अमाउंट है, जितने भी कस्टमर्स मैकडॉनल्ड में साल में विज़िट करेंगे और यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेंगे, उनकी जेब में से जाएगा। मैकडॉनल्ड्स का काम तो बस उसको इकट्ठा करके साल के अंत में गवर्नमेंट को देना है। तो जैसे कि यहाँ लिखा था, ये ऐसा टैक्स है जहाँ पे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन डज नॉट फॉल ऑन द सेम एंटिटी। इंसिडेंस तो यहाँ आया, भाई गवर्नमेंट लेवाई यहाँ कर रही है, लेकिन जो इम्पैक्ट है, किसके जेब में से पैसे जा रहे हैं या बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, वो डिफरेंट है। डायरेक्ट टैक्स के केस में तो क्या हो रहा था, राज के ही ऊपर लग रहा था और राज के ही जेब में से पैसे जा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, लगेगा तो मैकडॉनल्ड्स के ऊपर, लेकिन उसको भरेगा कौन, किसकी जेब में से, राज की जेब में से। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन इज शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। सो इस केस में टैक्स पेयर कौन है, मैकडॉनल्ड, उसने वो बर्डन शिफ्ट कर दिया था राज के ऊपर। द न्यूली लॉन्च गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स where the tax is levied on one person whereas collected and deposited by someone else. सो माई फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप उसके वहाँ पे जाके देते होंगे ना CGST। अब अगर आप बिल को कभी ध्यान से देखा होगा तो उसमें 2 टैक्स लग के आते हैं, CGST और SGST, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कलेक्ट तो जो रेस्टोरेंट जहाँ पे आपने कुछ खाया है या लिया है वो करता है, और पे लेकिन आप ये जेब खर्चा किसकी जेब में से जाता है, आपकी जेब में से जाता है। तो ये सब क्या हो गए, ये एक प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। अब हम जल्द डिफरेंस को समझ लेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आर द टैक्सेस इन विच द इंसिडेंस इन एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। जैसे कि वो फर्स्ट एग्जाम्पल में था राज, हमेशा किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल से याद रखिए। तो ये डायरेक्ट टैक्स का क्या था, राज एंड मैकडॉनल्ड्स वाला एग्जाम्पल, सॉरी राज एंड इनकम टैक्स वाला एग्जाम्पल, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में राज एंड मैकडॉनल्ड्स वाला एग्जाम्पल की बर्गर 100 का ऊपर 20 रुपये टैक्स। नेचर ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। अभी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव की कहानी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है कि जितना आपकी क्वांटिटी या जितना आपका जैसे जैसे आपकी इनकम या क्वांटिटी बढ़ेगी, आपका टैक्स रेट भी उतना बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको पता हो कि इनकम टैक्स में स्लैब होते हैं, तो अभी हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल स्लैब बनाते हैं। मान लीजिए अगर आपकी सालाना इनकम 1000 से 5000 के बीच में है, तो आप कितना टैक्स देंगे, कितने परसेंट से टैक्स देंगे, 10% से। अगर आपकी सालाना आय 5001 से 10,000 के बीच में है, तो आप 20% से टैक्स देंगे। अगर आपकी सालाना आय 10,000 या उससे ऊपर है, तो आपका टैक्स रेट क्या हो जाएगा, 30%। तो अगर आप यहाँ देख रहे होगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना आप ज़्यादा कमाओगे उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कम कमा रहे हो तो कम रेट से दोगे, ज़्यादा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा रेट से टैक्स दोगे। अब ये तो हो गया प्रोग्रेसिव, ठीक है। अब रिग्रेसिव क्या होता है, अब मान लीजिए कि दो पर्सन हैं, एक तो हो गए हमारे राज भाई साहब जो हमारे पहले एग्जाम्पल पे भी थे, और दूसरी तरफ है मुकेश अंबानी जी, ठीक है। अब हम एक बार एग्जाम्पल पे लेते हैं कि राकेश या राज है, उनकी सालाना इनकम या मंथली इनकम है 100 रुपये, जबकि मुकेश अंबानी जी की मंथली इनकम है 10,000 रुपये, ठीक है। अब दोनों गए पार्ले जी लेने। अब उन्होंने लिया जो पार्ले जी था 100 रुपये का, और उसके ऊपर 10% टैक्स लग गया, ठीक है। अब 100 का 10% होता है 10 रुपये, ठीक है। तो अब अगर मुकेश अंबानी भी पार्ले जी लेने जाएंगे तो उनको 100 रुपये के पैकेट पे 10 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, और राज भी अगर बिस्किट लेने गया है तो उसको 100 रुपये के बाद 10 रुपये का टैक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें ये 10 रुपये राज के लिए तो बहुत बढ़िया अमाउंट हो गया ना, क्योंकि 10 रुपये राज की 100 रुपये की इनकम में से 10% हिस्सा रखते हैं,
जो कि बहुत ज़्यादा होता है कि आप अपनी इनकम का 10% तो सिर्फ एक बिस्किट के पैकेट के ऊपर टैक्स देने में निकाल रहे हो। जबकि अगर आप ये मुकेश अंबानी जी के ऊपर देखें इसका इम्पैक्ट तो क्या है, ये 10 रुपये मुकेश अंबानी जी की पॉकेट का सिर्फ 0.1% है, जबकि यही 10 रुपये राज की पॉकेट का कितना बन रहे थे, 10%। तो आप ये देखिए क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई। एक तो राज की इनकम पहले ही कम, ऊपर से उसको टैक्स, उसकी 10% तो उसकी इनकम का एक बिस्किट के ऊपर टैक्स देने में निकल जाता है। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इनकी इनकम भी ज़्यादा और इनको सिर्फ कितना सा फ़र्क पड़ रहा है, सिर्फ 0.1% ऑफ हिज सैलरी। तो क्या ये गलत बात नहीं है? तो ये बिल्कुल अनफेयर चीज़ है। सो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि इंसान अमीर है या गरीब है, उसकी सैलरी कम है या ज़्यादा है, ये सब के लिए एक बराबर होते हैं। 1% से टैक्स लगता है क्योंकि ये तो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है ना कि उनकी इनकम पे लगता है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया हो कि क्या प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है और रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट, अब टैक्सेबल इवेंट से मतलब क्या होता है, ऐसा इवेंट जो जिसके घटने पे या जिसके अक्रेंस पे टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इनकम कमाई तो ये इवेंट क्या हुआ, ये टैक्सेबल इवेंट हुआ। आपने इनकम कमाई तो अब आप लायबल हैं टैक्स देने के। आपने मैकडॉनल्ड से जाके बर्गर ख़रीदा, जैसे ही आपका बर्गर आया और बिल आया वो एक टैक्सेबल इवेंट हो जाता है कि उसके अक्रेंस पे अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो टैक्सेबल इवेंट इज़ व्हाट, वेयर द अक्रेंस ऑफ विच क्रिएट्स अ लायबिलिटी टू पे टैक्स। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, जब आप उसको अर्न कर लेते हैं या आपकी इनकम उस स्लैब में आ जाती है कि अब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो वो टैक्सेबल इवेंट हो जाता है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे ही कोई गुड्स का सेल या परचेज होता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो इवेंट क्रिएट हो जाता है जब आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे कौन लिवाई और कलेक्ट करता है, ये लिवाइड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द असेसी, ये लागू या लिवाई भी असेसी पे होता है। राज पे हुआ था ना लिवाई, और ये कलेक्ट भी हम जाके डायरेक्ट ही राज से करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ये लिवाई तो हुआ था राज के ऊपर, अगर याद हो तो आपको, और कलेक्ट कहाँ से किया था हमने, मैकडॉनल्ड से, क्योंकि राज ने ये पैसे जाके मैकडॉनल्ड्स को दे दिए थे और मैकडॉनल्ड्स जब ये जाके गवर्नमेंट को दे देगी। तो इनडायरेक्ट केस में ये लिवाई किसी और पे होता है और कलेक्ट किसी और से होता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, डायरेक्ट टैक्स के केस में आप बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ऊपर, आपकी इनकम, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ के ऊपर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में आप बर्डन शिफ्ट कर देते हो, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स ने किया था राज के ऊपर। टैक्स कलेक्शन, टैक्स इज कलेक्टेड आफ्टर द इनकम फॉर ईयर इज़ अर्नड और वैल्यूएटेड। अब आपने पूरे साल की इनकम अर्न कर ली, आपने उसको प्लस किया, आपने देखा कि मेरी इनकम टैक्सेबल स्लैब के अंदर आ रही है कि नहीं, और हम टैक्स दे देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की सेल हुई उसी टाइम ही टैक्स कलेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे था, मैकडॉनल्ड्स ने बोला बर्गर चाहिए 100 रुपये का, 20 रुपये टैक्स दो उसके ऊपर और बर्गर ले जाओ। यूजुअली उसकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होता है, डायरेक्टली मतलब कस्टमर को उसकी फाइनल कॉस्ट ही बताई जाती है, जिसमें से एक पार्ट होता है टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के केस में इट इज़ कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये जो दोनों डिफरेंसेस थे, यही मेजर डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। सबसे मेजर जो डिफरेंस है आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें डायरेक्ट टैक्स के केस में आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पे होगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन अपन शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इंसिडेंस एक पर्सन पे और इम्पैक्ट उसका दूसरे पर्सन पे होता है। So my friends, this is all for the today's video. Thank you so much.